खत्म हो गया सब कुछ। प्रिय सम्मान के साथ यहाँ से शव यात्रा निकाली जाएगी गांव से, जी। जो भागलपुर के कालीचरण घाट पर जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार, और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मौजूद है। हालांकि देवरिया का कल्लाल सैन्य अभ्यास में शहीद हो गया। हाँ, देवरिया का आशुतोष मिश्रा जी सैन्य अभ्यास में शहीद हो गए। आप तो जानते हैं, जब देवरिया का लाल कोई शहीद होता है तो हम उनके पैतृक गांव चले आते हैं, और एक खबर बस इसीलिए दिखा रहे हैं। पूरे जिले में एक शोक का लहर दौड़ चुका है। हालांकि देवरिया के लाल थे, बेटा थे। आप तो जानते हैं, इस देश का जब लाल कोई शहीद हो जाता है तो कहीं ना कहीं गर्व तो होता है, देश को अलविदा कह गया। लेकिन चलिए आइए ले चलते हैं हम घर पे, और कुछ परिजन हैं, हालांकि जो आशुतोष मिश्रा जी के चाचा जी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन्हें कब पता चला कि आशुतोष मिश्रा जी सैन्य अभ्यास में शहीद हो गए। हालांकि हमारे पीछे कैमरे में कैद होता होगा उनकी तस्वीर, शहीद आशुतोष मिश्रा जी। और कहते हैं ना कि पूरे देश में मातम सा माहौल हो गया है। जब भी कोई जिले का कोई ऐसा शहीद होता है तो हमारी टीवी समाचार की टीम अक्सर वहां जाकर खबर बनाती है। तो आइए यहाँ के जो परिजन हैं, जो घर के लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। आखिरकार कब मालूम चला? भाई एसआई अरविंद मिश्रा जी का फ़ोन आया हमारे पास 5 बजे की ऐसी घटना हो गई है। फिर हमने सभी को सूचना दिया, थाने वाने पे भी, जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को भी हमने सूचना दिया। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि जब भी आते थे लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, हर किसी के घर जाते थे, ये चूंकि एक यादगार का पल था। क्या ऐसा था जो आपसे कहते थे, भाई मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ ये अच्छा लगता है, या मुझे ये करने का मन करता है, मेरा ये सपना है? क्या कहते थे आपसे? शिक्षा पे उनका विशेष जोर रहता था कि बच्चे पढ़ें और भर्ती हों और देश की सेवा करें। अपने बच्चों को भी वो ऐसी तामील शिक्षा दे रहे थे। उनकी बेटी भी देश की राजधानी दिल्ली में CPMT की तैयारी कर रही है, बेटा भी पढ़ने में अच्छा है, जो जम्मू में पढ़ाई कर रहा है। और गांव में भी जब आते थे तो जब गांव के युवा यहाँ दिवारा क्षेत्र में दौड़ लगाते थे तो उन्हें कहते थे, मेहनत करो, पसीना बहाओ अपना, और देश सेवा करो, पुलिस में भर्ती हो, सेना में भर्ती हो, देश सेवा करो। और जाति भेदभाव उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। जब भी आते, इसी 5 दिसंबर को वो गाँव आए थे। 5 दिसंबर को गांव आए थे, 3-4 घंटा रुके थे। हम लोग हमारे यहाँ बैठे भी थे, हम लोगों की लंबी बात हुई। एक सभी के घर भी गए, सबसे मिले, और बहुत हंसमुख किस्म के आदमी थे, बहुत हंसमुख किस्म के। उनकी घटना सुनकर पूरे गांव में जिसने भी सुना अपने आंसू रोक नहीं पाया हो, मतलब शब्दों में बनना। क्या उनका एक सपना था कि मैं आऊँगा रिटायर होकर के तो गांव के बच्चों को ट्रेनिंग कराऊंगा और फौज में भर्ती करवाऊंगा। बहुत बड़ा सपना था, ये सपना अधूरा रह गया। कह रहे थे कि चाचा ये जो गुइना वाला खेत है उसी में ट्रेनिंग सेंटर खोल दूंगा और निःशुल्क उनकी पढ़ाई कराऊंगा, उनका व्यायाम कराऊंगा, और हमारे गांव के एक भी लड़के बेरोजगार नहीं रहेंगे। और बहुत फिजिकली फिट थे, ट्रेनिंग सेंटर के वो इंचार्ज थे। इतना बड़ा सपना एक सैनिक के, और इस देश से चले जाना, इस गांव से चले जाना, इस दुनिया छोड़ के चले जाना, हम सबके लिए बहुत ही दुखद खबर है। और ऐसे व्यक्ति, तो मुझे लगता है व्यक्तिगत भी मैं कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति भी जाना मतलब एक सबके दिल और दिमाग में आंसू हैं और आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप देखे होंगे चाचा जी कैसे भावुक हो गए। हालांकि और जाते जाते अब क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो वो चले गए। अब कैसे जो सपना था उनका, अब सपना कौन पूरा करेगा, कैसे पूरा होगा उनका सपना? सपना तो हम लोग रहेंगे, हम भी आ जाएंगे रिटायर होकर के तो गांव में रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा दिया जाएगा, भाई मेहनत करो, देश की सेवा करो जी। देश की सेवा करोगे, परिवार भी सुखी रहेगा, अपने भी सुखी रहोगे जी। जहाँ जाओगे वहाँ सम्मान मिलेगा। तो ये सपना तो गांव का, आज भी हम भी आते हैं तो यही सोचते हैं कि गांव के बच्चे कोई बेरोजगार न घूमे जी। और वही उसका भी है। वो तो चाहता था कि सभी बच्चे हो जाए। जी। हाँ, बहुत मेहनती था। अब लास्ट बस एक सवाल रहेगा, क्योंकि अब आपकी मांग क्या है सरकार से? चूँकि अब तो वो अलविदा कह गए इस देश को, हम सबको अलविदा कह गए, बहुत दुखी हम लोग हैं।
लेकिन चूंकि अब बच्चा खुशा बस यही है कि सरकार से क्या मांगे हैं, क्या उनके नाम से कोई गेट होना चाहिए, क्या उनके नाम से कुछ होना चाहिए, क्या मांगे हैं आप लोगों की, कैसे क्या? हम तो यही चाहेंगे कि उसका शहीद स्मारक बने और लोग उससे प्रेरणा लें। वो बहादुरी के साथ अपनी नौकरी किया, गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया, तो उसको देख करके लोग प्रेरित हों, फौज में जाएं, देश की सेवा करें। फौज में जाएं, देश की सेवा करें। देखिए चाचा जी कह रहे हैं कि स्मारक बने उनका, और जो है कि जो भी बच्चे देखें कुछ ना कुछ देखकर उनसे सीखें। चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।